हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक टैरो। आज 20 अप्रैल है और फायर साइंस की रीडिंग होती है मंडे वाले दिन। सो लेट्स सी कि सबसे पहले एरीज़ के लिए देखते हैं कि ये हफ़्ता जो है क्या मैसेजेस लेकर आ रहा है फॉर एरीज़, सन, मून एंड राइजिंग पीपल। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा सो दैट आपको नई रीडिंग्स जो हैं वो उनको टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, सो सन है, 7 ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, मून का कार्ड है और 7 ऑफ सोर्ड है नीचे। ये पहला स्प्रेड जो है, ये लेआउट जो है, ये बेसिक थीम बताएगा और उसके ऊपर फिर इसकी क्लैरिफिकेशन के लिए मैं फर्दर कार्ड्स ड्रॉ करूँगी। तो नज़र कुछ इस तरह से आ रहा है कि कोई शख्स जो कि एरीज़ के लिए बहुत खुशी का बायस है, समहाउ उसके साथ कुछ आपके मामलात जो हैं वो ठीक नहीं रहे। दूसरा शख्स जो है या तो ख़ुद भी एक फायर साइन है या दूसरा शख्स जो है उसके लिए वो बहुत ज़्यादा खुश शक्ल कह लें, अट्रैक्टिव कह लें, या आपको उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील होती है। और कोई ऐसी हिडन चीज़ें हैं, कोई इस किस्म के मामलात हैं आपकी ज़िंदगी में या उस शख्स की ज़िंदगी में जिससे आप डील कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके और उसके मामलात जो हैं उसमें किसी किस्म का एक रुकावट आ गई है कह लें, या समहाउ आप किसी इंतज़ार में हैं किसी तरह के मामलात, या हो सकता है कि कुछ हिडन मैटर्स इस तरह के हों जो कि अभी आपके सामने नहीं है लेकिन वो आपको मजबूर कर रहे हैं कि आप खामोशी से चीज़ों के क्लियर होने का इंतज़ार करें। ये मामलात जो हैं ये रिलेशनशिप से भी मुतल्लिका हो सकते हैं और पैसों से मुतल्लिका भी हो सकते हैं। सो लेट्स सी कि फ़र्दर इस बारे में हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि क्या वो मामलात चल रहे हैं और कब तक चीज़ें जो हैं वो क्लियर होने का इम्कान है। जो चीज़ें छुपी हुई हैं, जो सीक्रेसी है, वो कब तक ओपन होगी फॉर एरीज, सन, मून एंड राइजिंग। ओके, अच्छा जी, यकीनन पैसों से मुतल्लिका बात नज़र आ रही है और महसूस ये हो रहा है कि जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं जिससे शायद आपका तो रिलेशनशिप रोमांटिक है लेकिन वो शख्स बज़ाते ख़ुद बहुत ज़्यादा अपने काम में बिज़ी है और आपकी उसके साथ शायद किसी किस्म की कम्युनिकेशन जो है वो उसमें हिंडर आया हुआ है। ये एक बहुत ही खूबसूरत कपल है, किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का, जो यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है। और ये भी मैं बताती चलूँ कि जो भी मुश्किलात हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जिस भी वजह से जो है वो रिलेशनशिप में या कनेक्शन के अंदर कम्युनिकेशन गैप आया हुआ है, आई होप कि एंड ऑफ अप्रैल जो है आप इस सिचुएशन में से बाहर आ जाएंगे। ये जो एक फैक्टर है कि कुछ चीज़ें हिडन हैं, ठीक है, ये महसूस ये होता है कि ये कोई स्पाउस है आप में से किसी एक का, जिसकी वजह से मामलात जो हैं वो इस तरह के हैं और एक थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो बनती हुई नज़र आ रही है यहाँ पे। ये भी महसूस हो रहा है कि आने वाले दिनों में ये मामला जो है वो किसी हद तक क्लियर हो जाएगा और आप इस पोजीशन में आ जाएंगे कि आप अपनी तरफ से कोई रिलेशनशिप की ऑफ़र जो है वो कर सकें। ये भी हो सकता है कि जो अभी आप अगर महसूस कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में तन्हाई है और साथी की कमी है, तो वो भी पूरी होती हुई नज़र आ रही है। इस मामले में, इस सारी सिचुएशन में जून जुलाई का टाइम जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहा है। सो ये एरीज़ के लिए रीडिंग थी इस हफ़्ते के लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ आप इसको थम्स अप दें और नेक्स्ट रीडिंग के साथ मैं फिर आपसे मिलूँगी। टेक केयर, बाय।